तकनीकी पैनल जवाब दे, कब तक उन पर विश्वास करे तकनीकी कर्मचारी। विगत 35 वर्षों से तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित इंदौर के संचालक मंडल चुनाव में तकनीकी पैनल को अपने अमूल्य जनमत देकर कर्मचारियों ने विश्वास किया, बदले में न तो उनके विश्वास को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया और न ही तथाकथित अनुभवी पैनल का संस्था सदस्यों को लाभ मिल सका। साथ ही तकनीकी पैनल उम्मीदवारों द्वारा अनुभव एवं विश्वास की बात करना हमारे तकनीकी बिजली परिवार के वरिष्ठ युवा मार्गदर्शक एवं संपूर्ण युवा सदस्यों की प्रतिभा का अपमान है, जिनके मार्गदर्शन एवं 21वीं सदी की विलक्षण प्रतिभा के चलते आज मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर पेपरलेस बिजली बिल की तरफ अग्रसर हो चुका है। फिर इसी विभाग की सहकारी संस्था के सदस्य अब तक तकनीकी पैनल संचालक मंडल के कागजों के फेर में उलझकर अपने धन की बर्बादी एवं संस्था में निरंतर बढ़ रहे निजी परिवारवाद एवं संस्था संचालकों की भयावह सूदखोरी को कब तक सहन करेंगे। यह तकनीकी पैनल उम्मीदवारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका उन्हें जवाब देना चाहिए। जो एमपीपी के अंदर जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल के संबंध में ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है 35 सालों से हमारी तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था इंदौर की संचालित है। जो कर्मचारियों को, क्योंकि उस समय पर कोई व्यवस्था नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था कर्मचारियों के लिए, और बहुत कम वेतन था, तो कर्मचारी जो है कहीं न कहीं सूदखोरी के जाल में फंस जाते थे। उससे बचाने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। परंतु आज संस्था में कई ऐसे सदस्य हैं जो भयावह सूदखोरी के चक्कर में फंस चुके हैं और उनका जीवन बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही हमारी संस्था में जो ट्रांजैक्शन होता है वो पारदर्शी नहीं है। तकरीबन 200 करोड़ की हमारी संस्था है और उसमें पारदर्शिता नहीं है, जबकि 21वीं सदी का दौर है। हमारे आज आईटी सेक्टर जो है हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आईटी सेक्टर देश की प्रगति के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो रहा है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी संस्था जो है वो आज तक डिजिटाइजेशन उसका नहीं हो पाया है। तो उसको डिजिटाइजेशन करने से चूँकि जो पारदर्शिता है वो संस्था में आ जाएगी और कहीं न कहीं गलत काम संस्था में नहीं हो पाएंगे, इससे उसको डिजिटाइजेशन के लिए वंचित रखा गया है। यह सोच लेकर के जो हमारे कर्मचारी पीड़ित हैं, तमाम तरीके की समस्या है। मेडिक्लेम जो है वो ओपन मार्केट से भी कर्मचारी करवा लेता है और विभाग अपनी संस्था से भी करवाते हैं, लेकिन हमारी संस्था से जो मेडिक्लेम पॉलिसी की जाती है उसका लाभ कर्मचारी को जो है सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और साथ ही जो मेडिक्लेम किया जाता है वो कर्मचारी सदस्यों की असहमति से, उनकी सहमति न लेकर भी उनकी पॉलिसी कर दी जाती है, जिससे उनको लाभ तो एक ही जगह मिलता है लेकिन उनका पैसा व्यर्थ चला जाता है। तो उनसे सहमति लेकर के कार्य किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। और भी जो है जो ऋण दिया जाता है, होम लोन दिया जाता है, वो 12% के रेट पे दिया जा रहा है। जो 12% रेट है ओपन मार्केट में, आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में 6.5% में लोन मिलता है, लेकिन 12% जो है कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए जो है लोन दिया जा रहा है। तो ये सूदखोरी नहीं है तो क्या है? इसका उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि 6.5% पे लोन अगर उनको मिल सकता है संस्था के माध्यम से, हम लोगों का जो विजन है वो बहुत ही क्लियर विजन है जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में लिया है। और हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारी संस्था जो है अपने कर्मचारियों को, चूँकि आज विस्तार बहुत हो रहा है तो कच्ची कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, कर्मचारी कम पैसे में जगह मिल जाती है घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो फाइनेंस कंपनियाँ भारी भरकम ब्याज वसूलती हैं, लेकिन 6.5% ब्याज राशि पे लोन दिलाने के लिए हम लोग बैंकों से टाई अप करने वाले हैं और गारंटी दे करके संस्था के माध्यम से उनको सस्ता लोन उपलब्ध करवाएं। जो सहकारिता की परिभाषा है उसको मूर्त रूप देने का जो प्रयास नहीं किया गया, वो प्रयास हम लोग करने वाले हैं। साथ ही जो है बिल संग्रहण काउंटर हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में चलते हैं और हमारी संस्था जो है वो तकरीबन 125 परिवारों को जो है रोजगार भी देती है। लेकिन रोजगार जो आज की समय में दिया जा रहा है वो निजी परिवारवाद के आधार पर दिया जा रहा है, उसका भी हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। ये संस्था में नहीं होना चाहिए। सरकारी संस्था में संचालक मंडलों में जो संचालक साथी हैं उनके परिवारों के साथियों को रखने में कहीं ना कहीं उसकी पारदर्शिता भंग होती है और उसको दूर किया जाना था, जो दूर नहीं किया गया, उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो है वो संस्था में जो कुटुंब सहायता राशि हमारे बुजुर्ग साथियों को दी जाती है वो 75,000 है 10 वर्षों से, और वो भी जो कुटुंब सहायता राशि दी जाती है वो हमारे संस्था के जो सदस्य साथी हैं उनके खाते से डिडक्शन करके दिया जाता है। एक
काउंटर की जो व्यवस्था है उसमें 2.5 करोड़ रुपए सालाना जो है अर्निंग हो रही है संस्था की। इतनी भारी भरकम अर्निंग के बाद भी कर्मचारियों के खाते से उनके गाढ़ी कमाई से पैसा निकालने की आवश्यकता क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है जो लाभ का है संस्था के, ये भी एक खोज करने का विषय है, जिसको लेकर के हम लोगों ने ये कर्मचारी कल्याण पैनल का गठन किया है और आज चुनाव मैदान में हम लोगों को उतरना पड़ा है। क्योंकि ये हम लोगों की बिजली परिवार की संस्था है और इसको बचाने के लिए हम लोगों का दायित्व बनता है। आज 35 सालों में संस्था में कोई विपक्ष नहीं था, पूरी तरीके से मनमाने तरीके से इनके द्वारा मनमानी की गई, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग आज चुनाव के मैदान में हैं। वो एक इस तरीके से हमारे 14 प्रत्याशी मैदान में हैं और तकनीकी पैनल के साथियों को जो टक्कर देने जा रहे हैं कर्मचारी कल्याण पैनल की ओर से, और हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से अपील भी करता हूं कि वो सभी लोग अपने जो सहकारिता के लक्ष्य हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए किसी के भी बहकावे में न आए और वो युवाओं के सोच को, जो सहकारिता के क्षेत्र में उनकी सोच है, उसको लेकर के कर्मचारी कल्याण पैनल को विजयी बनाए। और 35 वर्षों से जो ये व्यवस्था चली आ रही है और आज सूदखोरी से मुक्त कराने की सोच जो सूदखोरी के चंगुल में फंसाने की हो चुकी है, ऐसी सोच वालों को तकनीकी पैनल के साथियों को जो है वो कहीं न कहीं उनको बाहर करना पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों के हित में काम कर पाएंगे हम लोग और कर्मचारी कल्याण पैनल जो है को जिताएं, यही अपील है। 7 तारीख को भारी संख्या में उपस्थित हों। पोलो ग्राउंड परिसर में ही अब की बार चुनाव होने वाले हैं, नवीन सभागृह में सभी लोग आएँ और सभी लोग कर्मचारी कल्याण पैनल में प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के साथ खड़े हों और अपनी संस्था को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएं, यही अपील के साथ मैं सभी को। प्रदीप कुमार द्विवेदी, कर्मचारी कल्याण पैनल पे जो है मैं उम्मीदवार के रूप में हूँ। आपका चुनाव चिन्ह हमारा जो है मछली है और सीरियल नंबर 2। जिंदाबाद कर्मचारी कल्याण पैनल जिंदाबाद।